जब हम चेंज ऑफ इंटीग्रेशन पे बात करेंगे तो तब तो और भी चीजें सीखेंगे। अभी केवल क्वेश्चन सॉल्व करना। आप लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो 1 से 2 तक जो लिमिट है वो किसकी है लेफ्ट हैंड साइड में। आप इस हिसाब से सर देखिए। वाई की। ये वाई वाई की की। है, ये लिमिट वाई की है और ये लिमिट एक्स की। राइट साइड में आप यहाँ देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये लिमिट एक्स की है और ये लिमिट वाई की है। और ये बताना चाह रहे हैं कि दोनों को सॉल्व करके एक ही चीज है ये। सॉल्व करना आसान है मेरे ख्याल से। उसमें एक एक लाइन का है, किसी को दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। लेकिन कल वाला जो है वो रिकॉल करने के लिए एक बार मैं लेफ्ट हैंड साइड को लूँ। 1 से 2 ब्रैकेट में 0 से y/2। तो मैं यहाँ क्या लिखूं अंदर और बाहर क्या लिखूं, थोड़ा आप लोग बताएंगे। सर वाई डी एक्स, फिर बाहर डी वाई। y/dx और बाहर dy। वेरी गुड। तो y तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा इस समय और dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा 0 से y/2 तक और फिर dy। अब ये जो अपर लिमिट है y/2 ये किसकी जो रखी जाएगी, y की जो है या x की जो। सर एक्स। x की जो, क्योंकि x में के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन था। तो x की जो y/2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, y² / 2 dy। तो 1/2 तो बाहर हो गया, y² का y³ / 3 1 to 2। तो ये 1/6 और बाहर 8 - 1। तो ये 7/6 आंसर हो जाएगा। तो ये केवल रिकॉल कराने के लिए था। अगर आप राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो वो भी यही आएगा। तो जब आप उसे कर ही लेंगे तो मेरे ख्याल से फिर ऐसा कुछ है नहीं उसमें। हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आज सवालों को थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल वे में ले जाते हैं और जो लिमिट आ रही है ये कैसे आ रही है लिमिट तय कराते हैं आज। तो थोड़ा सा एडवांस लेवल पे क्वेश्चन लिखिएगा। इवेल्युएट डबल इंटीग्रेशन x² y² dx dy ओवर द रीजन x² + y² < 1। तो इसमें हम अब कंसेप्ट भी कुछ सीखेंगे कि लिमिट कैसे तय कराते हैं। पहले तो रीजन पे बात करते हैं। x² + y² तो यूनिट सर्कल हुआ, आप लोग जानते ही हैं। ये होगा ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ओरिजिन। और इसका मतलब जो रीजन हमारा है, नॉर्मली हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलें, चाहे एनालिसिस में कोई भी हो, कॉम्प्लेक्स में भी हम यही करते हैं। तो हमारे पास जो रीजन है बच्चों वो यूनिट सर्किल और उसके इंटीरियर की बात हो रही है, क्योंकि x² + y² < 1। अब हमें लिमिट दे नहीं रखी है, हमें लिमिट निकालनी है। ठीक हो गया। तो लिमिट कैसे निकालें इस पे बात करते हैं। एक्स यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, dx dy है तो आप पहले उसको y के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो y जो होगा वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा और x कहाँ से कहाँ तक जाएगा इस पे बातचीत करते हैं। इस रीजन को मैं कुछ नाम देता हूँ, r दे देता हूँ। लेट r डिनोट द रीजन। कौन सा रीजन है मैं बता भी देता हूँ, दैट इज बाउंड्री एंड और क्या, एंड इंटीरियर।
ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इस सर्कल का बाउंड्री और इसके अंदर ये हमारा रीजन। ठीक हो गया। तो इसमें आप अगर यहाँ पर एक पॉइंट ए ले लें और एक पॉइंट बी ले लें तो उनके बारे में सोचिए, वाई एक्स एक्सिस में। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 - y स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस √1 - y स्क्वायर। तो आपके पास एक्स की वैल्यू वाई की टर्म में होगी। एक्स की वैल्यू अगर वाई की टर्म में है तो वाई की वैल्यू फिर कांस्टेंट होनी चाहिए। तो वाई कांस्टेंट में आप जानते हैं 0, -1 ये होगा यूनिट सर्कल है, और 0, +1 ये होगा पॉइंट। तो बच्चों ये इंटीग्रल जो होगा, जिसको हम आई नाम दे रहे हैं, ये ऐसे हो जाएगा, थोड़ा दूर दूर रखिएगा। x² y² dx dy। एक्स की वैल्यू -√1 - y² से +√1 - y² तक, और y की वैल्यू -1 से +1 तक। ये हमारे पास है। ये सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है, रिवर्स ऑर्डर में भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। ये सर। अब आप एक्स के रिस्पेक्ट में हैं तो आप या तो ऐसे लिखें, या फिर कलर चेंज कर देता हूं। अगर आप एक्स में लिख रहे हैं तो एक्स में भी -1 से +1 ही आना है, और वाई निकालते तो वो भी √1 - x² से +√1 - x² आता, और अंदर x² y² dx dy। सिमेट्री में तो दोनों जो चल जाएगा, आगे को हमेशा ऐसा नहीं हो पाएगा, इसीलिए चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ाना पड़ता है। अभी काफी आसान है, पहला ही सवाल है। तो अब आप ये बताइए, चलो रेड वाला ही ले लो। हमें पहले किसके रिस्पेक्ट में करना होगा? सर एक्स की रिस्पेक्ट। एक्स के या वाई के? सर और वाले में तो वाई की रिस्पेक्ट। रेड वाले की बात कर रहा हूँ। हाँ यस सर। तो एक्स इक्वल टू -1 से +1 ऐसे ही रहने दो। ये है -√1 - x² से +√1 - x² तक। आपके पास फंक्शन है x² y² dy, बाहर dx। ये हो जाएगा हमारे पास। अब आप ये बताइए, ये फंक्शन है, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x² तो कांस्टेंट ही हुआ, खाली y² को समझिए। तो फंक्शन इवन है ऑड है? y की जगह -y रखने पर कोई फर्क पड़ेगा या नहीं? नो सर, इवन होगा। इवन है तो डेफिनेट इंटीग्रेशन की एक प्रॉपर्टी पड़ी होगी, -a to a f(x) dx अगर है तो वो 2 टाइम्स 0 to a f(x) dx हो जाएगा। कब? जब एफ एक्स इवन हो। f इज इवन फंक्शन। इवन फंक्शन। बच्चों ये प्रॉपर्टी है। तो फिर इस आधार पर ये -1 to +1 ऐसे ही रहने दीजिए, और ये 2 टाइम्स हो जाएगा अंदर वाला, 0 to a की लिमिट रखेंगे 1 - x², और x² y² dy, बाहर से dx। अब इसे y² का y³ / 3 होगा। मैं इसे अगले पेज में कर रहा हूं। तो 3 होगा तो 2/3 बाहर आ जाएगा, -1 से +1, x² भी छोड़ो, y³ 0 से लेकर √1 - x² तक ये रहेगा, और फिर बाद में dx आएगा। तो
वाई क्यूब अगर आप की जो ये रख देंगे तो 1 - x² एक बार ओपन हो जाएगा, एक बार अंडर रूट में आएगा। मैं नेक्स्ट पेज में ले रहा हूँ इसको। 2/3 -1 to 1 x², 1 - x² की पावर 3/2 dx, ये आ जाएगा। अब ये बताइए ये इवन है ऑड है? सर ये इवन फंक्शन। ये भी इवन है, एक्स टी जो -x रख के कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये 2 टाइम्स और हो जाएगा, तो बाहर हो जाएगा 4/3 0 to 1 x², 1 - x² की पावर 3/2। आप क्या कर सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए? सर बीटा फंक्शन लगा एक्स स्क्वायर बीटा को टी फंक्शन मान के लेंगे। लिए क्या करेंगे? x² को टी मान लेंगे। टी मान लेंगे, तो x = हो जाएगा टी की पावर हाफ, तो dx हो जाएगा हाफ टी की पावर -हाफ dt। तो इंटीग्रल की वैल्यू हो जाएगी 4/3, लिमिट तो 0 से 1 ही रहेगी, x² की जो टी, 1 - t की पावर 3/2, और dx की जो पर हाफ टी की पावर -हाफ dt। चलो इसे सॉल्व करते हैं। हाफ बाहर आ जाएगा तो 2/3 0 to 1 टी की पावर हाफ, और 1 - t की पावर 3/2 dt। तो थोड़ा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आइए। टी की पावर 3/2 -1, 1 - t⁻⁵ -1 dt। तो ये 2/3, और बीटा हो जाएगा 3/2 5/2। तो ये आ जाएगा 2/3 गामा 3/2 गामा 5/2 होल डिवाइडेड बाई गामा 3/2 + 5/2। तो डिनोमिनेटर हो जाएगा 8/2, गामा 8/2 मतलब गामा 4, गामा 4 मतलब फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 का मतलब 6। तो ये 2/3 × 6। अब न्यूमरेटर पे जाइए, गामा 3/2 हो जाएगा 1/2 गामा 1/2, और गामा 5/2 हो जाएगा 3/2 1/2 गामा 1/2। तो 8 2 कैंसिल होगा। चलो इसको कैंसिल कर लो। गामा हाफ √पाई पाई हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। पाई ऑन 24, ये आंसर हो। तो बीटा फंक्शन का भी यूज हो गया इसी बीच में करते करते, और लिमिट का भी थोड़ा एक आइडिया आया कि अच्छा ऐसे कर ले। अगर ये समझ में आ गया हो तो मैं एक सवाल आगे बढ़ाऊं। यस सर। चलिए आप लोग बताएंगे इस बार। क्वेश्चन है, यूजिंग डबल इंटीग्रेशन सर्कल का एरिया बताना है। यूजिंग डबल इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया बाउंडेड बाई x² + y² = कुछ भी मान लो, a² मान लो। ये है। तो बच्चों आपके पास ये यूनिट सर्कल है, सॉरी ए रेडियस का सर्कल है इस बार।
और जो एरिया है वो हो जाएगा dx dy। यूनिट एरिया अगर आप छोटा सा कोई एक बॉक्स ऐसा लें ऐसा, तो उसका ये dx और dy लंबाई चौड़ाई हो जाएंगे। क्योंकि ये बॉक्स शेप में है रेक्टेंगुलर, तो इसका एरिया dx इंटू डी वाई। तो पूरे का एरिया मतलब पूरे का इंटीग्रेशन कर तो हो गया। एक्स भी वेरी करेगा, वाई भी वेरी करेगा, पूरा आ जाएगा आपके पास। तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं। और एक स्ट्रिप मान के हम सिंगल इंटीग्रेशन में भी हम इसको किया करते हैं एरिया निकालने के। तो यहाँ पर आपने फंक्शन जो है, इसका मतलब ये हो गया कि जो एफ एक्स वाई फंक्शन हुआ करता था वो यहाँ वन है। आप इसको ऐसे समझिएगा कि अगर कोई सरफेस एरिया आपको दिया हो और उसकी हाइट वन हो, तो जो वॉल्यूम निकलेगा वो भी सरफेस एरिया के बराबर होगा या नहीं होगा? उसमें वॉल्यूम और एरिया अमाउंट में बराबर होंगे। अरे भाई, होगा नहीं होगा ऐसा? यस सर। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? सर पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर। तो ये बेस जो है उसका एरिया होगा, और एच हाइट है। अगर हाइट वन ले लूं तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? सर पाई आर स्क्वायर। और एरिया? तो वो भी पाई आर स्क्वायर ही है। हाँ, यहाँ फंक्शन वन आ रहा है। तो अब आप लिमिट पे ध्यान दीजिए, इसमें भी वही बात है। आ, आप पहले y को सॉल्व करेंगे यहाँ पर भी, बाद में x। तो y की लिमिट आ जाएगी -√1 माइनस एक्स स्क्वायर से। नहीं, वन माइनस नहीं है, ए स्क्वायर है यहाँ, प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और x की लिमिट हो जाएगी -a से +a तक। रेडियस a है, तो इसका मतलब एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पर -a,0, और यहाँ पर a,0 हो जाएगा। ये तो आप समझ ही रहे हैं। तो अगर किसी सरफेस एरिया को यूनिट हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वॉल्यूम भी उतना ही रहेगा जितना सरफेस एरिया है। क्योंकि डबल इंटीग्रेशन वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है, और आप एरिया की बात कर रहे हैं क्योंकि ये वन ले रखा है आपने। अब आप इसे सॉल्व करिए। -a से +a, इसमें फंक्शन वन है यहाँ पर भी। यहाँ पर वन है ना, वन इंटू डी वाई वाई। अब आप ही बताइए, कोई फंक्शन अगर वन है तो वो इवन हुआ या ऑड हुआ? सर इवन फंक्शन है। हाँ, एक्स की जो -x रख के भी फंक्शन की वैल्यू नहीं बदलेगी। तो 2 टाइम्स 0 to √a² माइनस एक्स स्क्वायर dy। तो 2 तो बाहर आ जाएगा, डिवाइड का इंटीग्रेशन y होगा। आप समझ रहे हैं, y की वैल्यू ये आ जाएगी। तो -a से +a, a² माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा, और dx। अब बताइए, ये इवन है ऑड है? अब x की जो -x रखेंगे आप, सर इवन फंक्शन। तो ये फिर 4 टाइम्स 0 to a √a² माइनस एक्स स्क्वायर dx है। आप चाहें ए कॉमन ले लें और इसको गामा बीटा फंक्शन बना लें, इजीली सॉल्व हो जाएगा। एरिया आपको पता ही है कितना आना चाहिए, सर्कल का एरिया क्या आना चाहिए, पाई आर स्क्वायर। तो पाई ए स्क्वायर आ जाएगा आंसर। तो तरीका ये रहेगा डबल इंटीग्रेशन। थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। इसी तरह के एक आध सवाल को और ट्राई करते हैं। हम्म इसका एरिया बताइए। x² अपॉन a² +y² अपॉन b² = 1। आप लोग जानते हैं ये क्या है?
सर इलिप्स। एलिप्स है। बढ़िया। इसका एरिया बताना है बच्चों। वैसे इसका एरिया का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, पाई ए बी आता है। क्योंकि बच्चों जिस समय इलिप्स में ए और बी बराबर होंगे, वो इलिप्स सर्कल बन जाएगा। और फिर वो एरिया, पाई ए और बी बराबर होंगे तो पाई ए स्क्वायर हो जाएगा। तो इलिप्स आप लोग जानते हैं, मैं ये मान के चल रहा हूं, यही है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन। तो एरिया निकालना है। फिर वही डी एक्स डी वाई, मतलब पहले डबल इंटीग्रेशन बिना उसके खाली डी एक्स डी वाई लिख लीजिए। और अब वाई को पहले करते हैं, तो डी वाई मैं यहाँ लिख देता हूँ। वाई की लिमिट लगा, डी एक्स को बाहर कर देते हैं। तो एक्स की लिमिट बाद में, वाई की लिमिट क्या आएगी, यहाँ से सॉल्व करना पड़ेगा वाई। देखिए प्लीज, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर क्या है, 1 - स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो वाई इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस में बी टाइम्स अंडर रूट 1 - x² अपॉन ए स्क्वायर से प्लस बी टाइम्स अंडर रूट 1 - x² अपॉन ए स्क्वायर। और एक्स की लिमिट, एक्स एक्सिस में वाई को जीरो कर लीजिए इसी में। ऑन एक्स एक्सिस अगर आप करेंगे, चलो एक्स की लिमिट कांस्टेंट चाहिए तो वाई को जीरो कर लो। तो x² अपॉन ए स्क्वायर प्लस जीरो इक्वल टू 1। x² इक्वल टू ए स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस ए। तो एक्स माइनस ए से प्लस ए से, इस तरह से आपकी लिमिट आती है। वाई की लिमिट एक्स की टर्म में आ रही है, तो फिर एक्स की लिमिट कांस्टेंट लेंगे। लेकिन फिर वही बात है कि dy के साथ केवल 1 है, तो फंक्शन इवन होगा। और फंक्शन इवन होगा तो 2 टाइम्स कर सकते हैं सीधे ही। तो 2 टाइम्स में 8 लिमिट तो जीरो हो ही जाएगी कम से कम। 8 ही रहेगी, उसमें भी आप एलसीएम लें तो बी अपॉन ए बाहर ले लें, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स। तो 2 टाइम्स -a to a, डी वाई का वाई ही आना है खाली। तो लिमिट अपर लिमिट ही रहेगी केवल। तो बी अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब आप देख लीजिए, सिंगल इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो गया। और एक्स का फंक्शन है, एक्स से इवन फंक्शन है, तो फिर 2 टाइम्स करके, तो 4 बी अपॉन ए बाहर, लिमिट 0 to a, और अंदर केवल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आपके पास दो रास्ते हैं, या तो इसे बीटा फंक्शन बनाइए ए स्क्वायर बाहर कॉमन लेके, या एक्स की जो ए साइन थीटा लगा दीजिए, तब भी डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। तो ये इलिप्स का एरिया आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इस पूरे प्रोसीजर में अगर किसी को कहीं नहीं समझ में आ रहा है, तो आपको बोलना चाहिए कि हमें ये नहीं आ रहा। सबको क्लियर है? यस सर। अच्छा, ठीक है। मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ। इवेल्युएट नेक्स्ट डबल इंटीग्रेशन x² प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई, x² प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई ओवर द रीजन in the positive quadrant in the positive quadrant for which x plus y less than equal to 1। one। 1 .
तो हम ये ले। तो अब आपको इसमें लिमिट देखनी है। पहले आप इक्वलिटी देख लीजिए, एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन। ये क्या है जरा ध्यान दीजिएगा। ये इस लाइन की इक्वेशन होती है, लोग जानते होंगे। जो 1, 0 और 0, 1, इतनी बेसिक नॉलेज सबको मेरे ख्याल से होगी। इसका मतलब है बेटा कि हर जगह पर इस लाइन पे एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट का सम वन हो। तो जब एक्स ही वन होगा तो वाई जीरो हो जाएगा, क्योंकि जोड़ के वन लाना है। और जब एक्स जीरो हो जाएगा तो वाई वन हो जाएगा। दूसरा, लाइन तो इनफाइनाइट लंबाई की हुई, हमें केवल पॉजिटिव क्वाड्रेंट में रखनी है, तो ए से बी तक का हिस्सा लेना है, बस हो गई। ये समझ गया। तो फिर आप कोई पॉइंट मान लेते हैं, इन जनरल पी पॉइंट मान लो यहाँ पर। अगर ये दूरी एक्स है तो ये दूरी 1 - एक्स होगी फिर। क्योंकि अगर एक्स से एक्स ही है तो वाई 1 - एक्स होगा ना बेटा, इस इक्वेशन से देखो तो। क्योंकि दोनों का सम वन आएगा। आप ट्राई करके देखो ना। एक्स को 1/2 ले लो तो वाई भी 1/2। एक्स 2/3 तो वाई 1/3। एक्स 1/10 तो वाई 9/10। तो मतलब एक्स और वाई मिला के वन होना है। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यस सर। यस सर। हम्म। तो अब आप लिमिट कैसे लें? इसमें सबसे बड़ी परेशानी आपकी है कि लिमिट का कैसे निर्धारण हो। तो देखिएगा आप, बड़ा आसान है अगर आप स्ट्रक्चर समझिए ना। इंटीग्रेशन जो हो जाएगा, थोड़ा दूर दूर रखिए लिमिट लिखने के लिए। ये फंक्शन हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। वाई की लिमिट अगर आप रखना चाह रहे हैं, देखिए आप एक्स एक्सिस से ऊपर को जा रहे हैं, तो वाई कोऑर्डिनेट जीरो से आप एक्स के फॉर्मेट में लिख सकते हैं 1 - एक्स। कोई भी पॉइंट है वो एक्स और 1 - एक्स फॉर्मेट में है, तो वाई कोऑर्डिनेट 1 - एक्स फॉर्मेट में है जीरो से। और वाई की लिमिट एक्स की फॉर्म में होगी तो एक्स की लिमिट कांस्टेंट में रखना पड़ेगा। तो एक्स जीरो से शुरू होगा और मैक्सिमम एक्स वन तक पहुंच रहा है, बस इतना ही समझना है बस। तो बच्चों एक्स जीरो से वन है, इंटीग्रेशन वाई इक्वल टू 0 to 1 - एक्स, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर डी वाई लिखूं डी एक्स लिखूं? सर डी वाई डी एक्स। हम्म, तो एक्स इक्वल टू 0 to 1। इस इंटीग्रेशन को वाई के रिस्पेक्ट में करो, एक्स को कांस्टेंट मानते हुए। तो एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब बाई 3, लिमिट वाई जीरो से 1 - एक्स तक, और फिर डी एक्स। तो ये हो जाएगा 0 से 1, ये एक्स की लिमिट है। अच्छा, इसमें वाई की जो है, एक बार 1 - एक्स रखो, तो एक्स स्क्वायर 1 - एक्स प्लस 1 - एक्स का होल क्यूब अपॉन 3। अब वाई की जो है जीरो रखो, तो दोनों में जीरो ही हो जाएगा बस। तो ये आ गया आपके पास। ये बहुत सामान्य सा है बच्चों, कुछ नहीं है इसमें करने के लिए। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस 1/3। सबका अलग अलग हो जाएगा, 1 - एक्स क्यूब -3x प्लस 3x स्क्वायर। सबका एक एक उसमें हो जाना है। आप इसे सॉल्व कर लीजिए और मुझे बताइए कि सॉल्व करके कितना आया, ये आप बताएंगे। वन मामला बाई जो सिक्स आ रहा है समझना सर। है, लिमिट समझना है, वो भी लिमिट बहुत आसान दी थी इसमें। 1/6 आ रहा है क्या? हाँ यस सर, एक माइनस की गलती यस हो गई। सर। हाँ ठीक।
तो ये आपके पास हमने एक सवाल समझा, ध्यान से हम पूरा रिकॉल कर लेते हैं। देखिए, हमने डबल इंटीग्रेशन दिया था और ये दिया था कि इसके अंदर, इस लाइन के अंदर का, जहां x प्लस वाई की वैल्यू 1 या उससे कम हो, तो एरिया ओ ए बी रीजन ये हो गया, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है। लाइन की खासियत ये है कि लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 1 है। इसका मतलब हर पॉइंट पर x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट का सम मिला के 1 होगा। ठीक हो गया। अब जब सॉल्व करना था तो मुझे ये पता है कि पहले मैं y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूंगा, बाद में x के। तो मुझे y की लिमिट x की फॉर्म में चाहिए, और जो लास्ट लिमिट होती है वो कांस्टेंट होती है। ये प्रोसीजर समझिए आप। लास्ट में आपको कांस्टेंट लिमिट चाहिए। ठीक हो गया। तो मैंने y को x की फॉर्म में रख दिया, तो y 0 से x एक्सिस से शुरू हो रहा था एरिया, और ऊपर ए बी लाइन पर कहीं पर भी ले लो तो y कोऑर्डिनेट 1 माइनस एक्स है। तो उम्मीद है ये समझ में आया होगा। तो अगला सवाल और ट्राई करते हैं एक बार, कि लिमिट आपको आ रही है नहीं आ रही है, ये समझना जरूरी है। देखिए, हाँ, इवेल्युएट, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। दिस एक्स वाई टाइम्स एक्स प्लस वाई डी एक्स डी वाई ओवर द एरिया बिटवीन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू एक्स। तो पहले रीजन देखना है कि यार ये है कौन सा। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 a y कैसा पैराबोला हुआ, अपवर्ड डाउनवर्ड? सर अपवर्ड हो। अपवर्ड हो। ठीक हो गया। ये है बच्चों y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 a y कैटेगरी में, जिसमें 4 a 1 है। तो और दूसरा है y इक्वल टू एक्स लाइन, वो कुछ ऐसी जाएगी। तो इनके बीच का एरिया मैं बहुत अच्छा नहीं। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो। आ, हेलो, मेरी आवाज नहीं आ रही है आप लोगों तक?